क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहते हैं कि 2, 4, 8, 16, 32 तथा 28, 128, 32, 8, 2 और 1/2 के संगत पदों के गुणनफल से बने अनुक्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। तो भैया दो अनुक्रम दिए हैं, तो पहला अनुक्रम लिख लेते हैं। अनुक्रम फर्स्ट अनुक्रम है 2, 4, 8, 16, 32 इतना दिया है। सेकंड वाला अनुक्रम क्या दिया है? सेकंड अनुक्रम दिया है आपका 128, 32, 8 और 2 और 1/2 चाहिए। इनके संगत पदों के गुणनफल से बने अनुक्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इनके संगत पद का मतलब हुआ कि भैया पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ, चौथे का चौथे के साथ, पाँचवें के साथ में गुणनफल कर दो, गुणा कर दो। तो कर दे रहे हैं। तो नया अनुक्रम क्या आएगा? नया अनुक्रम बराबर 128 दूनी कितना होता है? 256, कौमा 32 चौक आपके कितने होते हैं? 128 होते हैं। अट्ठू अट्ठू कितना हो गया? 64 हो गया। 16 दूनी कितना हो गया? 32 हो गया। 32/2 कितना हो गया? 16 हो गया। ये अनुक्रम आ गया। इसका योगफल निकालना है, तो हम SN का फॉर्मूला डाल देते हैं। SN बराबर A r⁻n-1, क्योंकि एक से बड़ा ही आएगा r यहाँ पे। चलिए ये कितना है? 256 चाहिए। हमने A और R नहीं निकाला, आप निकाल लीजिए। अब हम R निकालेंगे तो कितना आ रहा है? 2। 128 दूनी 256 होता है, तो R कितना आ रहा है? 2 आ रहा है हमारे पास में। 128 ऊपर और 256 नीचे, तो 1/2 आ रहा है। सॉरी 1/2 कितना आ रहा है? 1/2 की पावर कितने अनुक्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। कितने पद हैं इसमें आपके पास में? टोटल कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे n की वैल्यू 5 ही पद तक निकालना है। -1 हो गया। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब उसके बाद में अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ पे? r-1, मतलब 1/2 -1 हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि हमने r2 समझ के ये वाला फॉर्मूला लगा दी, लेकिन हमें कौन सा लगाना था? 1 - r वाला। कोई बात नहीं, इसे पलट लेंगे, पलट लीजिए। माइनस कॉमन कर लेंगे ऊपर से, तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा 256, और एक हो जाएगा प्लस का माइनस 1/2 की पावर 5 कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 कितना हो गया? 32 हो गया। बटे यहाँ से नीचे से माइनस कॉमन कर लेंगे तो 1 - 1/2 कितना होगा? आधा। तो माइनस का 1/2 ही होगा, तो वही लिख दिया। माइनस से माइनस कट गया। ये दो कहाँ चले जाएंगे? ऊपर। 256 में 2 की गुणा हो जाएगी तो 512 हो जाता है। ये बात तो आपको पता है। एलसीएम लेंगे तो आएगा 32, और 1 से दे 32 - 1, तो ये हमारे पास कितना हो गया? फाइनली हमारे पास 512 गुणा ये हो जाएगा 31/32। ठीक है, 16 से दोनों को भाग करते हैं। 16 से भाग कर लीजिए। 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, 48 3 बचे, 16 दूनी 32। ठीक है, ये कितना आ गया? 16। ठीक है, 16 और 31 की गुणा करेंगे तो 16 एकम 16 के 6, हासिल 1, और 16 तियाँ 48 और 1 49। ये आपका आंसर हो गया। बस सीधा सा क्वेश्चन था। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भी 19 की तरह ही है। दिखाइए कि अनुक्रम ये तथा अनुक्रम ये के संगत पदों के गुणनफल से बने अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी में होती है तथा सार अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए, तो पहले हम पहला वाला अनुक्रम लिख ले रहे हैं। फर्स्ट अनुक्रम ए आर स्क्वायर और डॉट 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 AR⁻n-1। सेकंड वाला लिख लेते हैं। सेकंड वाला कितना है आपका? कैपिटल AR स्क्वायर डॉट 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 AR⁻n-1। तो नया अनुक्रम आया आपके पास में। तो नए अनुक्रम को हम लिखते हैं तो कितना हो जाएगा? स्मॉल a कैपिटल A, या कैपिटल A पहले लिख लो, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, AR कैपिटल AR स्क्वायर कैपिटल AR स्क्वायर डॉट 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 स्मॉल AR⁻n-1 कैपिटल AR⁻n-1। ये हो गया।
अब ये हमें दिखाना है ये जीपी में है, ठीक है, कि गुणोत्तर श्रेणी बना अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी है, ये भी दिखाना। फिर हमें अनुपात भी निकाल दिखाना। तो जी दूसरे पद का दूसरा पद बटे पहला पद, ठीक है, बराबर भाई यही तो करते हैं, तीसरा पद बटे दूसरा पद। दोनों इन तीन पदों का अनुपात कैसा आ जाना चाहिए, बराबर आ जाना चाहिए। बराबर आ जाता तो ये क्या में होंगे, गुणोत्तर में होंगे। तो इससे ये मर गया, इससे ये मर गया, ठीक है। इधर क्या बचेगा, स्मॉल आर कैपिटल आर। ए से ये मर गया, इससे ये मर गया, इससे एक आर ख़त्म हो गया, इससे भी एक आर ख़त्म हो गया, इधर भी क्या आ गया, आर हो गया। तो ये नया अनुक्रम लिख देंगे। अतः नया अनुक्रम जीपी में है तथा सार अनुपात तो आपके सामने आ ही रहा। सार अनुपात कितना आ गया आपके पास, स्मॉल आर और कैपिटल आर, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहते हैं कि ऐसे 4 पद ज्ञात कीजिए जो जीपी में हो, जिसका तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक तथा दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक। तो कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बोला कि उसका तीसरा पद प्रथम पद से 9 ज़्यादा हो यही तो लिखेंगे आप, 9 ज़्यादा हो, लिख दिया। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो तीसरा पद कितना होता है, ए आर स्क्वायर होता है। इसे को इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, उधर कोई काम है नहीं, इसमें से ए कॉमन कर लेते हैं। तो आर स्क्वायर माइनस 1 हो गया हमारे पास में, बराबर 9। इसको हम पहली समीकरण बोल देते हैं। आगे कहते हैं कि दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक है। दूसरा पद, तो दूसरा पद जो है चौथे पद से 18 ज़्यादा है, चौथे पद से 18 ज़्यादा है। तो चौथे पद से, तो चौथे पद से 18 ज़्यादा लिख दिया। तो ये क्या हो गया, ए आर, और ये कितना हो गया, ए आर की पावर 3 प्लस 18। इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसमें से ए कॉमन कर लेंगे, इधर से आर बचेगा, माइनस आर भी कॉमन कर लो तो यहाँ पे 1 बचेगा। ए आर कॉमन कर लिया, 1 माइनस आर स्क्वायर बचेगा, बराबर 18 रह जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से भाग कर देंगे यहाँ पे समीकरण 1 से 2 को भाग करने पर तो कर देंगे। 2 ये रही, ए आर 1 माइनस आर स्क्वायर बराबर 18 बटे, चलिए कोई बात नहीं, एक साथ लग गया, ए आर स्क्वायर माइनस 1 बटे 18 बटे 9, ये हो गया। सॉल्व करते हैं, ए से ए कट गया, नीचे से -1 कॉमन कर लो या ऊपर से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो माइनस का आर और ये हो गया आर स्क्वायर माइनस 1 बटे आर स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2 आ गया। इससे ये कट गया तो आर बराबर कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। आर निकाल लिया। अब क्या चाहिए, ए चाहिए। तो ये हम इस वाली समीकरण से निकाल लें, ठीक है। तो ए आर की वैल्यू, आर का स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 बराबर 9, ठीक है। तो ये 3 हो गया, 3 बटे में जाएगा, तो 3 3 9 होता है, तो ए का मान 3 आ गया। अब वो कहता है ऐसे 4 पद ज्ञात कीजिए 4 पद ज्ञात कीजिए। तो 4 पद ज्ञात करते हैं। तो प्रथम पद तो आपको मिल गया, कितना है, 3 है। दूसरा पद कितना होता है, A2 पता है आपको, समांतर श्रेणी का ए आर होता है। ए कितना है, 3, आर कितना है, माइनस का 2, कितना हो गया, माइनस का 6, सही है। तीसरा पद आपको पता है कितना होता है, ए आर स्क्वायर होता है। तो ए है 3, आर स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर कितना, 4 होगा, तो 3 चौक 12 हो गया। ए 4 निकालेंगे, चौथा पद निकालेंगे, 4 ही तो ज्ञात करना है, चौथा पद निकालेंगे तो कितना हो गया, ए आर की पावर 3 हो गया।
तो 3 गुणा -2 की पावर 3 करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। कितना हो गया? माइनस का 24 हो गया। एक दया और कर दे रहे हैं इन पे, A5 और निकाल दे रहे हैं। वैसे इनने बहुत परेशान किया है 32 क्वेश्चन दे के। कोई लिमिट होती है 32 क्वेश्चन की? NCERT है, होती डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक तो उसमें तो 40 से प्लस क्वेश्चन होते। फिर तो 3 इंटू तो 2 की पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16, वो भी प्लस का। 16 तिया 48 आ जाएगा। ये आपके आंसर्स हो गए। ठीक है, जो उन्होंने मांगे थे। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। तो वो कहते हैं यदि किसी गुरुत्व श्रेणी का पीवा क्यूवा और आरवा पद क्रमशः ABC है तो सिद्ध कीजिए इतना। तो भाई पीवा पद मतलब AP कितना है? A है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको मान सकते हैं A है। तो अब इसका अगर हम सूत्र लिखेंगे तो हमें उसमें A अलग करना पड़ेगा, कैपिटल यूज कर ले रहे हैं। तो AR की पावर P-1, यही तो सूत्र होता है। देखिए, अगर आप दूसरा पद लिख रहे हैं तो क्या लिखते हैं? AR लिखते हैं। A3 लिख रहे हैं तो कितना लिखते हैं? AR की पावर 2 लिखते हैं, यही तो लिखते हैं। तो AP लिख रहे हैं तो AR की पावर P-1, एक कम नहीं तो लिखेंगे, परेशानी क्या है? AQ दिया है, वो उसको बोल रहे हैं B बोलूँगा मैं उसको। तो हमने कहा इसका सूत्र बनेगा AR की पावर Q-1 बनेगा। ठीक है, और एक दिया AR दिया उन्होंने, ठीक है, इसको बोल रहे हैं C। तो हमने कहा कैपिटल AR की पावर स्मॉल r-1 बनेगा। ये बन गया, ये तीनों समीकरण बन गई हमारे पास। अब हमसे जो कह रहे हैं कि इस बात को प्रूफ करिए, तो इसकी LHS साइड ले ले रहे हैं और सॉल्व कर दे रहे हैं। चलिए LHS ले लेते हैं, LHS साइड ले लेते हैं। हमारे पास वैल्यू आ गई है। A की पावर Q-R दिया हुआ है, इंटू B की पावर R-P दे रखा है, इंटू C की पावर P-Q दे रखा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व कर देते हैं इसको। तो स्मॉल a ये रहा, इसकी जगह पे क्या लगाएंगे? AR की पावर P-1, AR की पावर P-1, और इसकी भी पावर कितना चल रहा है? Q-R चल रहा है। ठीक है, इनटू में B की वैल्यू लगाएंगे, कितनी है? AR की पावर Q-1 है, और इसकी भी पावर कितनी चल रही है? R-P चल रही है। इनटू में C की वैल्यू लगाएंगे, AR की पावर R-1 चल रही है, और बाहर पावर क्या है? P-Q है। अब पता है आपको, पावर के ऊपर पावर हो तो उनकी क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो AR की पावर P-1 और इंटू Q-R। लेकिन एक गलती हो गई, इस A की पावर भी क्या आएगी? चलिए यहाँ लिखते हैं A की पावर Q-R, दोनों की लगेगी ना वो। हाँ, यही तो गलती हो गई। इंटू A की पावर R-P और R की पावर Q-1 इंटू R-P, ये आएगी। इंटू A की पावर P-Q और R की पावर R-1 P-Q। ठीक है, ये हो गई। सॉल्व कर लेते हैं। A वाली चीज़ें एक तरफ कर लो। A की पावर Q-R, भाई ए आधार समान है तो इनकी घातें जुड़ जाएंगी, सब गुणा में लिखे हैं तो प्लस का R-P प्लस का P-Q, और R की पावर ये सारी प्लस हो जाएंगी, P-1 Q-R, ये पावर R की, प्लस Q-1 R-P और प्लस R-1 P-Q, ये हो जाएगी पावर। ये पावर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? A की पावर Q-R प्लस R-P प्लस P-Q। ठीक है, देख लेंगे कटेगी वो तो ये R की पावर इनकी गुणा कर लेते हैं और खोल देते हैं। देखिए ये हो गया PQ, कितना हो गया? PQ माइनस PR हो गया, और ये माइनस का Q हो गया, और ये प्लस का R हो गया। इधर गुणा करते हैं प्लस में तो QR हो गया ये, और ये माइनस का QP हो गया ये, और ये माइनस की इधर गुणा करें तो माइनस का R हो गया, और ये प्लस का P हो गया।
और इधर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का आर पी हो जाएगा और माइनस का क्यू आर हो जाएगा और ये होगा माइनस का पी और प्लस का क्यू, ये पावर आएगी। अब सॉल्व करते देखिए, माइनस क्यू से क्यू ख़त्म, आर से आर ख़त्म, पी से पी ख़त्म, तो यहाँ आ गया ये हमारे पास जो आया है वो आ गया ए की पावर 0 इंटू कैपिटल आर बनाएंगे यहाँ पे, कैपिटल आर की पावर देखिए पी क्यू ये रहा हमारे पास प्लस का, है ना, पी क्यू। अभी हमारी कहीं मिस्टेक हो गई नहीं, देखिए ये रहा पी क्यू माइनस का, ये रहा प्लस का, पी आर माइनस का है और पी आर ढूंढिए प्लस का, ये रहा पी आर से कट गया, क्यू प्लस माइनस का, ये प्लस का, आर प्लस का माइनस का, ये क्यू आर प्लस का, क्यू आर माइनस का, ये पी प्लस का, पी माइनस का, ये सब कट गए, कितनी होगी पावर 0। अब किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1। यही तो हमें प्रूफ करना था, RHS में बनी तो लिखा था, आपने पढ़ लिया क्वेश्चन पहले ही और ये बना गया। करने के कई तरीके हो सकते हैं, हमने पावर से सॉल्व कर लिए। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहते हैं यदि गुरुत्व श्रेणी का प्रथम पद तथा n व पद क्रमशः a और b है एवं p जो है n पदों का गुणनफल हो तो सिद्ध कीजिए कि p स्क्वायर बराबर ए बी की पावर n। नहीं समझ में आ रहा, अभी समझ में आएगा। यहाँ पे ए और बी शामिल कर लिया इन्होंने, इसलिए हम जो सूत्र लिखेंगे गुरुत्व श्रेणी के जो पद लिखेंगे वो कैपिटल से लिखेंगे, ठीक है। तो प्रथम पद को उन्होंने ए बोला है, ठीक है, और एन पद को बी बोला है उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है, यूज कर लेंगे हम इसको हम बड़े आराम से यूज कर लेंगे, ठीक है, कोई भी समस्या नहीं है। तो सॉल्व करते हैं। पहले हम अपनी जीपी लिखते हैं, क्या लिखेंगे, जीपी क्या है हमारे पास, ए आर, इस आगे वाला है ए आर स्क्वायर, थोड़ा जल्दी में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, यह है ए आर की पावर n-1 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रथम पद को वो ए कह रहे हैं, nवें पद को बी कह रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, nवें पद को बी कह रहे हैं, ठीक। तो जो प्रथम पद है हमारा ये ए के बराबर है और जो nवां पद है ये वाला वो किसके बराबर है, आपका पी के बराबर, ठीक है। पी जो है n पदों का गुणनफल है, ये पी जो है n पदों का गुणनफल है, कर देते हैं भाई, गुणा कर देते हैं इनकी, n पदों का गुणनफल है, इन पदों का गुणनफल, तो p जो हमारे पास में वो क्या है, गुणनफल है, तो a गुणा ए आर गुणा ए आर स्क्वायर गुणा ए आर की पावर 3, है ना, और लास्ट तक गुणा में ए आर की पावर n-1। इनको सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग बना लेते हैं, दो बना लेते हैं। देखिए पहली वाली जो बनेगी वो ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए कहाँ तक, n पदों तक, कहाँ तक, n पदों तक, क्लियर है। जो दूसरी बनेगी वो कितनी बनेगी, ये तो आपको पता ही है, 1 इंटू आर स्क्वेयर इंटू आर की पावर 3 डॉट 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 आर की पावर n-1। ये तो गलत कर लिया हमने, कैपिटल है सब, चलिए कैपिटल बना दिया, हैबिट में है ना स्मॉल इसलिए दिक्कत है। ये n टाइम तक इसकी गुणा करेंगे तो सीधी सी बात है ये कितना आ जाएगा, ए की पावर n आ जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं। गुणा, यहाँ जीपी लगेगी, यहाँ जीपी है, गुणा में है सारे पद, तो जीपी निकालेंगे, जीपी का सूत्र लगा देंगे, या ऐसे लिख सकते हैं, ये 1 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए हम ऐसे लिख लेते हैं कि आर की पावर 1 + 2 + 3, जीपी नहीं, अब ये हमारा अलग तरीके से सॉल्व होगा, ये हमारे जीपी में नहीं है, ठीक है, गुणा में लिखे हुए हैं, सबकी गुणा हो रही है, तो गुणा में गाते जुड़ जाती है, डॉट 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 n-1 तक, ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं हमारे पास ये जो श्रेणी आई है इसका हम योग करते हैं, तो देखिए ये जो श्रेणी है हमारे पास 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट n-1 तक है, ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है, गौर से देखिए है समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी के लिए हम सूत्र यूज करेंगे Sn बराबर,
यूज करेंगे हम एस एन बराबर n/2 a प्लस एल। ठीक है, लास्ट वाला पद है हमारे पास। और कितना आएगा, n की जगह लगेगा n-1/2 और a की जगह लगेगा 1 प्लस l की जगह n-1। ठीक है, तो 1 से 1 कट गया। ठीक है, कितना बचा n n-1/2। ये आएगा योग इस वाली श्रेणी का। कर देते हैं a की पावर n इंटू r की पावर कितना आया n-1/2 आया। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई भी दिक्कत नहीं है। ये किसके बराबर चल रहा है, p के बराबर चल रहा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, p² बराबर, क्योंकि हमें p² चाहिए था उधर, तो घात में गुणा हो जाएगी, ये 2n हो जाएगा, गुणा यहाँ 2 से गुणा होगी तो ये वाला 2 उससे कट जाएगा, कितना रह जाएगा n और n-1 किसकी पावर r की। ठीक है, 2 कट जाएगा गुणा होने पे। तो फाइनली आपके पास कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए, p² बराबर, ये से को उन्होंने क्या माना था, a माना था, a की पावर कितना हो जाएगा आपका 2n हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2n ही तो हो जाएगा, है ना। कितना होगा हमारे पास में, a की पावर 2n हो गया, इंटू इधर कितना हो जाएगा, r को उन्होंने क्या माना है, n पदों का योगफल को b माना है। अभी हमारा n पदों का योगफल आया नहीं है, इसलिए हमारा ये ऐसे ही रहेगा। ये हो गया हमारे पास में। और हाँ, चलिए ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। n-1 अभी बना देते हैं, टेंशन ना लीजिए, हमने जल्दी में ये सॉल्व कर लिया है। इसमें से हम एक ए तोड़ लें और एक ए रह जाएगा, वो इसके साथ मिक्स कर दें। और बताइए ये ए क्या है, कैपिटल ए ही तो है, कैपिटल ए ही तो था प्रथम श्रेणी का पद, हमने यहाँ पे चेंज नहीं करना था, हमें यही तोड़ लेना था। तो जैसे कि हमारे पास में a इंटू ए होता है, यहाँ पे ये है, तो a की पावर n है ना, a की पावर n। अब ये a की पावर और आ जाता है, यहाँ पे 2n है, तो a की पावर 2n को हम a इंटू ए लिख सकते हैं। इस वाले को a लिख देते हैं, ये वाला a इसके साथ में चिपका देते हैं। ठीक है, तो यही करेंगे हम, a इंटू ए आर की पावर n-1, यहाँ पे n चलेगी। ठीक है, यहाँ पे n चलेगी, नहीं चलेगा n, भाई सीधी सी बात है, इतनी बात आपको समझ में नहीं आ रही है। देखिए, चलिए मैं आपको दोबारा से करा देता हूँ, ये 2 लाइनें मैं कट कर दे रहा हूँ, नहीं समझ में आया। ये हो गया आपके पास a की पावर 2n, कोई दिक्कत नहीं, p² बराबर, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए, a की पावर n गुणा a की पावर n लिख सकता हूँ, और ये r की पावर n-1 है। कोई समस्या नहीं ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये आसान कर देता हूँ आपके लिए, यहाँ भी पावर n है, यहाँ भी पावर n है, इसकी भी पावर n है, सबकी पावर गुणा में है सब, और सबकी पावर n है, तो हम इकट्ठी लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो a गुणा ए आर की पावर n-1 बचेगा, और ये जो पावर है n बाहर आ गई। ठीक है, अब तो शायद समझ में आ गया होगा। इस वाले ए को तो लिख देंगे हम स्मॉल ए इंटू, ये क्या है हमारा n पदों, n व पद, n व पद उन्होंने b बोला है ना, तो n व पद, भाई n व पद क्या होगा, n व पद समांतर ये जीपी का, और हमने सब में क्या माना है, कैपिटल माना है, तो ए आर की पावर n-1 ही बनेगा। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हम इसको b बोल रहे हैं वो सवाल ने, तो हमारे पास क्या आ गया, ए बी की पावर n आ गया। हो गया प्रूव्ड आपका। बताइए कोई समस्या? वो तो ऊपर भी जाता, आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कहते हैं, दिखाइए कि एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल, ठीक है, स्टार्टिंग के n पद का योगफल तथा n+92 पद से शुरू करना है और कहाँ तक जाना है, 2n पद तक के योगफल लेंगे। उन दोनों का अनुपात निकाल के कितना आना चाहिए, 1/r की पावर n आना चाहिए। कोई बात नहीं, सॉल्व कर देते हैं। पहले आप जीपी लिखिए, जीपी लिखिए, ए प्लस सॉरी ए कॉमा ए आर कॉमा ए आर की पावर 2 डॉट 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 कहाँ तक, n पद तक। कहाँ तक, n पद क्या होगा, ये है हमारा n व पद,
याद रखेंगे कौन सा nवां पद। इससे आगे का पद लिखेंगे तो क्या आएगा, ए आर की पावर n आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन वो पद कौन सा होगा, ये nवां पद है तो उससे एक ज़्यादा वाला होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। समझ गए होंगे आप। फिर ए आर की पावर n+1 इस तरीके से लिखा जाएगा। और लास्ट वाला पद कितना होगा, 2n पद तक लिखना है, 2nवां पद। 2nवां पद कितना होगा, एक कम होता है तो ए आर की पावर 2n-1 पद होगा, बिल्कुल होगा। लिख गई। वो यही कह रहे हैं कि प्रथम पद से प्रथम n पदों का योगफल, प्रथम n पदों का योगफल यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फिर उससे n+1वें पद से 2n तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक का योगफल का अनुपात लेना है। ठीक है, तो लिखते हैं अनुपात बराबर, ऊपर आएगा प्रथम n पदों का योगफल बटे नीचे आएगा n+1वें पद से 2nवें पद तक योगफल। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो लगाइए, यहाँ से यहाँ तक के योगफल का तो सूत्र आपको मालूम है, कितना होता है, ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1 होता है, ये तो आपको मालूम है। ठीक, अपॉन इसका निकालना है। इसमें प्रथम पद कौन है, ए आर की पावर n है, ध्यान से देखिए। और अनुपात क्या आएगा, आर ही आएगा। कितने पद हैं, यहाँ से यहाँ तक n पद होंगे, -1, r-1 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, दोनों भिन्ने पलट लीजिए, ये ऊपर वाली ऐसी आएगी आपकी और नीचे वाली गुणा में आएगी r-1, और नीचे वाली क्या आएगी, ए आर की पावर n-1। ठीक है, ये इससे कट हो गया, ये ब्रैकेट इससे कट हो गई, ए इससे कट हो गया, कितना आ गया मेरे पास में, इन दोनों का अनुपात निकल के 1/r⁴n आ गया। और यही मांग रहे थे, कर दिया जी हमने, हैंस प्रूफ। बस जीपी बनानी थी, वो समझ में आ गई, काम हो गया आपका। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहते हैं कि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में दिए हुए हैं, तो दिखाइए ये। अगर ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है तो सीधी सी बात है, ए क्या होगा आपका, ए ही होगा, कैपिटल में मान के चलेंगे। ठीक है, क्योंकि स्मॉल मोड ने यूज कर लिया। बी कितना होगा, ए आर होगा। ठीक है, सी कितना होगा, सी आपका ए आर स्क्वायर होगा। ठीक है, डी कितना होगा, ए आर की पावर 3 होगा। ये लिख लिया हमने। अब हमें क्या करना है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें हमसे ये बोल दिया कि इन्होंने ए बी सी डी की गुणोत्तर श्रेणी में है, तो हमें ये दिखाना है। तो कोई बात नहीं, दिखा देते हैं। हमने ये बोल दिया कि अपना ए जो है, प्रथम पद जो है वो कैपिटल ए है, और दूसरा पद ए आर, तीसरा ए आर स्क्वायर, और चौथा आपका ए आर की पावर 3, कैपिटल में यूज कर लिए। अगर ये गुणोत्तर श्रेणी में है तो इनके सार अनुपात भी क्या आएंगे, बराबर आएंगे। क्लियर है। तो सार अनुपात कैसे कि R1 बराबर R2 बराबर R3। ठीक है, ये क्या होने चाहिए, सब R आने चाहिए। इसका अनुपात हमने ये माना तो कितना आएगा, R ही तो आएगा। ठीक है, कितना आएगा, R आएगा। मतलब हम कैपिटल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कैपिटल में लगा लीजिए। तो ये B/A, ये तीनों नंबर्स, इन तीनों नंबर्स के तो सार अनुपात लोगे आप, इनका थोड़ी नहीं लोगे, ये तो श्रेणी के लिखे हैं आपने। तो बराबर ये कितना होगा, R2 C/B होगा, बराबर D/C होगा। ये सब किसके बराबर आएंगे, R के बराबर। यहाँ से हम एक चीज़ निकाल लेते हैं, देखिए एक एक का पेयर बना के। B का मान कितना आएगा, जैसे हमने ये लिया B/A बराबर R करके लिया, तो इसे हमें सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, B ऐसे ही, ये इधर कैची में गुणा में हो जाएगा, तो B बराबर कितना आ जाएगा आपका A
आर आ जाएगा। नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों नहीं आएगा? नहीं आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। क्लियर है? यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, ये आर आएगा। ऐसे ही सी का निकालेंगे तो कितना आएगा? सी का निकालें तो सी बराबर हमारे पास कितना आएगा? अगर हम सी का निकालते हैं तो हमारे पास में ये हम बी के बराबर कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? बी आर आ जाएगा। सी का मान कितना आएगा? बी इंटू आर आ जाएगा, ये तो चला जाएगा। ऐसे ही अगर हम डी का निकालें तो डी कितना आएगा? सी आर आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, क्लियर है? इतनी बात तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, है ना? तो बस इतने पे होल्ड करते हैं, चलते हैं आगे। इनकी हम एक साइड पकड़ लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई टिपिकल नहीं है, क्वेश्चन आसान है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को जल्दी से। चलिए, तो लेफ़्ट साइड ले लेते हैं। LHS ले ली हमने, कितनी हो गई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका कितना होगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्लियर है? लगा देते हैं, सबके मान लगा देते हैं। चलिए, ए का मान कितना है? ए, कैपिटल ए का स्क्वायर, प्लस बी का मान कितना है? बी, बी जो आपने लिखा है कितना? ए आर की पावर का स्क्वायर, ए आर की पावर 2, ठीक है। प्लस सी लगा देंगे, सी कितना लिया है आपने? ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर की पावर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। इनटू बी पे लगाते हैं, बी पे लगाते हैं तो बी का मान कितना है? ए आर का स्क्वायर, प्लस सी का लगाते हैं तो कितना है? ए आर का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और प्लस डी का लगाते हैं, डी कितना है आपका? ए आर की पावर 3 का होल स्क्वायर। यही कहा है उन्होंने, कर दिया हमने। अब इनकी हम गुणा कर लेते हैं, पावर सॉल्व कर लेते हैं इनको, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कर लेंगे तो ध्यान से देखिए, इन सब में ए स्क्वायर कॉमन हो रहा है, हाँ कॉमन हो रहा है। ए स्क्वायर कॉमन कर लिया इस वाली ब्रैकेट से, तो मेरे पास बचा 1 प्लस यहाँ से कितना बचा? आर स्क्वायर बचा, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन हो गया, मेरे पास कितना बचा? आर की पावर 4 बचा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। इधर से भी हम कुछ कॉमन कर लेते हैं, ब्रैकेट बाद में लगाएंगे। ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ही कॉमन कर लेते हैं यहाँ से भी। हमने ए स्क्वायर कॉमन कर लिया, क्या बचा यहाँ से? चेक करिए, आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, आर स्क्वायर भी कॉमन कर सकते थे, ध्यान नहीं रहा, कर लेंगे नेक्स्ट लाइन में। ये 6 हो गई, 3 दूनी 6, ठीक है। तो देखिए, ए की पावर, ये गुणा में ए की पावर कितनी हो गई? 4 हो गई, और आर स्क्वायर इधर से कॉमन करेंगे तो बाहर आ जाएगा, तो आर स्क्वायर भी ले लीजिए। ध्यान से देखिए, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, और इधर 1 रह जाएगा, और इधर आर का स्क्वायर रह जाएगा, और इधर आर का पावर 4 रह जाएगा। ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी हो गई, ठीक है। ये दोनों ब्रैकेट्स कैसी हो गई आपकी? एक जैसी हो गई। चलिए, एक जैसी हो गई, ए की पावर 4 और आर की पावर 2, और ये क्या हो गया? 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बताइए, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम इस पे भी दोनों घात, मतलब इसमें दो दो घात आ रही हैं, इस पे भी 2 घात 4 है, लेकिन 2 तो है ही ना, और आर पे भी 2 है और इस ब्रैकेट पे भी 2 है, तो हम इकट्ठा करके घात लगा सकते हैं। मतलब हमने पूरा बाहर लगा दी, तो 2 घात इसमें कम आएगी, तो ए स्क्वायर आएगा, ये आर आ जाएगा, और ये ब्रैकेट में कितना आ जाएगा? 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, यही आ जाएगा, क्योंकि इसकी घात बाहर लगा दी हमने। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसके अंदर गुणा करेंगे तो देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर आर यहाँ हो गई, प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 3, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 5 हो जाएगी, ठीक है। इसका होल स्क्वायर चल रहा है, चलिए होल स्क्वायर चल रहा है, चलने दीजिए। अब देखिए, इसको हम लिखते हैं ए इंटू ए आर लिखते हैं, प्लस यहाँ से लिखेंगे ए आर और इंटू में ए आर स्क्वायर, सही है, प्लस इसे लिखेंगे क्या? ए आर स्क्वायर इंटू ए आर की पावर 3, भाई 2 ले ली इधर,
3 बचेगी, यहाँ लिख दी, एक एक यहाँ पे हो गई। ठीक है, अभी आपने इस ए को ऊपर देखिए क्या माना है, देखिए चेक करिए, कैपिटल ए को ए माना है, ए आर को बी माना है, ए आर स्क्वायर को सी माना है, सही है, और डी को आपने क्या माना है, ए आर की पावर 3, तो वही लिखना है यहाँ पे। इस ए को आपने माना है स्मॉल ए आर को आपने माना है बी, प्लस ए आर को बी माना है, ए आर स्क्वायर को आपने सी माना है, प्लस ए आर स्क्वायर को आपने सी माना है, और ए आर की पावर 3 को आपने डी माना है, और इसका होल स्क्वायर, यही प्रूव करना था। आ गया, कितना आसान था, पर थोड़ा सा सॉल्व करने की दिक्कत थी और कुछ नहीं था। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 और 81 के बीच में रखने पर अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। ये जीपी बन जाए, कब बन जाए, 3 के बीच में ये दो नंबर आपको एंटर कराने हैं। ठीक है, करा देते हैं, कोई बात नहीं। प्रथम पद कितना दिया है, 3, ये कितना दिया है, तो ये कौन सा पद दिया है, 81, चौथे नंबर का, ध्यान से देखिए चौथे नंबर का इधर बनेगा, A4 की वैल्यू 81 दी है। A4 का मतलब AR की पावर 3 बराबर 81, ये कितना है, 3 है, 3 इधर लेके आए, तो ये 81, 3 से 81 काट दिया, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, और ये R की पावर 3 बराबर 27, और R कितना हो गया आपका, 3 आ जाएगा, 3 3 होती है 27, R का मान 3 आ गया, A का मान आ गया। अब आपको ये ज्ञात करना है, ये कौन सा पद है, दूसरा, ये कौन सा है, तीसरा, तो निकाल दीजिए। A2 की वैल्यू कितनी होती है, AR होती है, A कितना है, 3, R कितना है आपका, 3, कितना आया, दूसरा पद 9 आया। तीसरा पद निकालना, तीसरा पद निकालना तीसरे नंबर का, तो AR की पावर 2 होती है, तो A इतना और R का मान 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो गया, कितना आ गया, 27। तो ये दो नंबर हो गए आपके जो 3 और 81 के बीच में डालने पर गुणोत्तर श्रेणी तैयार हो जाएगी। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। करते हैं 27 वाला क्वेश्चन। एन का मान ज्ञात कीजिए कि ये वाली वैल्यू ए तथा बी के बीच का गुणोत्तर माध्य है। तो ठीक है, करते हैं। ये कहते हैं कि ए बी का जो गुणोत्तर माध्य है वो कितना है, ये ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 बटे ए की पावर n प्लस बी की पावर n है। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, इधर से रूट हट जाएगा हमारा, तो ए बी बराबर इधर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 बटे इसका स्क्वायर हो जाएगा, भाई वर्ग कर रहे हैं, उसका ऊपर का कर दिया, इसका अपना कर दे रहे हैं, अलग अलग कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कर दिया, इसका होल स्क्वायर इधर खोल देंगे, इसकी गुणा इधर कर देंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये ए बी इंटू ए की पावर n प्लस बी की पावर n का होल स्क्वायर बराबर, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, ए का स्क्वायर करेंगे, ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पावर की गुणा हो जाएगी, जो पावर n प्लस 1 है इसके साथ में गुणा कर देंगे ना, क्योंकि इसका स्क्वायर हो रहा होगा, तो कितना हो जाएगा 2n प्लस 2 हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2n प्लस 2 हो जाएगा, प्लस का 2a, ए कितना है n प्लस 1, और b कितना है 2ab, बी की पावर n प्लस 1, ये हो गया। इधर का भी ओपन कर देते हैं, इधर का भी ओपन कर देते हैं, तो ये भी ऐसे ही रहेगा अभी के लिए, और इसको होल स्क्वायर ओपन करते हैं, तो 2n का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, a की पावर 2n हो जाएगा, है ना, प्लस an का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, a की पावर 2n हो जाएगा, प्लस b की पावर 2n हो गया, प्लस का 2a की पावर n b की पावर n, ये हो जाएगा स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू एज इट इज़, क्योंकि अभी इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगी आपकी वैल्यू, प्लस का 2 की पावर 2 ए की पावर n प्लस 1 और b की पावर n प्लस 1। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके कितना मिलेगा, ध्यान से देखिए, ये ए की पावर 1 है और ये ए की पावर 2n है, मल्टीप्लाई होगी तो कितना ऐड हो जाएगी पावर, तो कितना हो जाएगा ए की पावर 2n प्लस 1 और इंटू बी, प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ऐसे ही बी की पावर 2n प्लस 1, प्लस यहाँ कितनी हो जाएगी 2 ए की पावर n प्लस 1 और बी की पावर n प्लस 1, क्योंकि ये भी है, ये भी, ये भी है, तो दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, बराबर ए की पावर 2n प्लस 2 प्लस बी की पावर 2n प्लस 2
और +2 a⁻n+1 और b⁻n+1। तो देखिए ध्यान से सेम साइन के हैं ये दोनों और ये दोनों, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का होके इसके साथ कट जाएगा, बार बार लिखने की ज़रूरत क्या है। अब हम क्या करते हैं, ए की पावर को एक तरफ सेपरेट कर लेते हैं, तो ये ए की पावर है, ठीक है, ये ए की पावर है, इसको इधर ले आते हैं, ये हमारा ऐसे ही रहेगा 2n+1 और इस ए को ले आएंगे तो माइनस इंटू बी रह गया, सॉरी बी लिए, बी लेना है हमें, ठीक है। अब हम इस ए को लेके आते हैं तो ए की पावर 2n+2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, इस बी वाली पावर को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो यहाँ बी की पावर है उसके साथ में बी की पावर 2n+2 और ये वाली इधर आएगी, तो प्लस माइनस का ए बी 2n+1 ये लिख गया। इसमें से क्या कॉमन कर लेंगे, ध्यान से देखिए, ए की पावर 2n+1 कॉमन हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, ध्यान से देखिए, इधर बी बचेगा माइनस का, इधर से एक पावर कम हो रही है, इधर ए की बचेगी तो ए बचा, सही है। और देखिए, अरे आप समझ नहीं रहे, यहाँ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2n+2, इसको मैं लिख सकता हूँ 1+1, तो ये पावर इसको दे दी मैंने ए की पावर 2n+1 और गुणा में ए की पावर 1, तो जब मैं करूँगा इसको तो ये प्लस हो जाएगी ना, तो ये 2 हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे 1 बचेगा। फिर यहाँ से मैं b की पावर 2n+1 कॉमन कर रहा हूँ, क्या बचेगा, b माइनस इधर से a, ये इससे कट गया, अपॉन में जाके मल्टीप्लाई में, इसको मैं इधर ले आ रहा हूँ, इधर 1 रह जाएगा, 0 नहीं रहेगा, अपॉन में लाऊंगा तो a, दोनों की पावर सेम है, इकट्ठी भी लगा सकते हैं, तो a/b की पावर 2n+1 है ना, इकट्ठी लगा सकते हैं ऐसे, x² है, तो इस तरीके से हम x की पावर एक साथ लगा सकते हैं, बराबर इधर 1 रह गया। इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a/b की पावर 2n+1 बराबर, देखिए अगर किसी की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 है ना, किसी की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1, और a/b की पावर मैं 0 कर दूं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1, तो यहाँ पे मैं a/b की पावर 0 ही लिखने जा रहा हूँ, ताकि मुझे ये बेस बराबर मिल जाए, जिससे मैं पावर की कंपेरिजन करके तुलना करके यहाँ पे लिख सकूँ 2n+1 = 0 और 2n = -1 और n = कितना हो गया, 1/2, ये आ गया आपकी n की वैल्यू का मान, सही है, n की वैल्यू आ गई। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कहते हैं दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है, तो दिखाइए संख्याएं इस अनुपात में होंगी। चलिए करते हैं, तो दो संख्याएं मान लीजिए a और b है, उनका योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है, ये कर दिया हमने। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, कर दीजिए। तो a+b का होल स्क्वायर बराबर 36ab, ये तो आ जाएगा, इधर से कट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये समीकरण 1 हो गई। हम यहाँ पे यूज करेंगे, हमें मालूम है a - b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a+b के होल स्क्वायर -4ab के बराबर होता है, ठीक है, ये वाला हम चीज़ यूज करने वाले हैं यहाँ पे, ये होता है, आप चेक कर लीजिए, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये कट के माइनस का 2ab ही बचेगा। तो a - b का होल स्क्वायर बराबर a+b का होल स्क्वायर कितना आया, 36ab आया, -4ab, तो हमारे पास a - b का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 32ab आ गया। इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर चढ़ जाएगा, तो a - b बराबर √32ab, 32 के टुकड़े करें तो कितने बैठेंगे हमारे पास में, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, तो 4 आ गया बाहर, अंदर रह गया 2ab, क्लियर है। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है, यहाँ से a और b के मान निकालिए, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से a और b के मान निकालने हैं, तो जी a+b बराबर है आपका 6√ab,
सही है, यही है आपके पास। और a माइनस बी बराबर आपका कितना है, 4√2 इंटू रूट ए बी। क्लियर है, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या परेशानी है। इस संख्या को दो रूट के पोर्शन में गुणा में लिख सकते हैं, गुणा में तो रूट के नंबरों में गुणा हो जाती है। ये कट गया, ये कितना हो गया, 2a बराबर, ये नंबर हम ऐड करते हैं, 6 + 4√2, आपस में जुड़ेंगे नहीं, लेकिन रूट ए भी तो कॉमन हो गया ना, ये तो हो जाएगा। 2 लेके आते हैं, इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे, तो 2a बराबर 2 कॉमन कर लिया इसमें से, तो 3 + 2√2 रूट ए भी। सही है, 2 से 2 ये कट गए, ए का मान कितना आ गया, 3 + 2√2 इंटू इंटू रूट ए भी आ गया। ठीक है, अब बी का मान निकालते हैं। चलिए, ए का मान आ गया इतना, ए का मान समीकरण 2 में रख दें, बी का मान निकालना, ए में रखेंगे, एक में रखेंगे, एक में, एक में रख देते हैं। तो ये गया समीकरण a + b बराबर 6√ab। ए कितना है मेरे पास में, 3 + 2√ab, 2√2 और अंडर रूट में ab प्लस b बराबर कितना है, 6√ab। इसको इधर भेज देते हैं, नंबर को देखा जाएगा, उधर भेजते हैं। b बराबर 6√ab माइनस 3√ab और माइनस 2√2ab, रूट ए बी। ठीक है, यही नंबर होगा, गुणा कर दिए बस, और कुछ नहीं किया। अब हमारे पास कितना आ गया, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, तो b बराबर आ जाएगा आपका 3√ab माइनस का 2√2 रूट ए बी। b बराबर कितना आ गया, 3 - 2√2 और कॉमन कर दिया मैंने रूट ए बी। सही है, b इतना आ गया, a इतना आ गया हमारे पास में। तो कहते हैं कि संख्याएं इस अनुपात में हैं, तो यहाँ लिखोगे संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का अनुपात लेंगे a/b। तो a है हमारे पास 3 + 2√2 और बाहर है अंडर रूट ab। ये है 3 - 2√2 और अंडर रूट ab। ठीक है, ये कट गया इससे, ये आपका आंसर आ गया, हो गया प्रूफ, यही तो मांग रहे थे, आ गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो करते हैं 29 वाले क्वेश्चन को। कहते हैं ए तथा जी दो धनात्मक संख्याओं के बीच के समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य हैं, तो सिद्ध कीजिए ये वाली वैल्यू। तो मान लेते हैं संख्याएं, माना संख्याएं बराबर ए और बी। ठीक, समांतर माध्य दिया है संख्याओं के बीच का ए, तो समांतर माध्य कितना होता है, a + b/2 बताया था। तो यहाँ से आपको a + b की वैल्यू कितनी मिल गई, 2a मिल गई। ठीक है, और गुणोत्तर माध्य कितना होता है आपको मालूम है, अंडर रूट ab, वो कितना दिया है, g दिया है। तो यहाँ से रूट हटाएंगे तो ab बराबर कितना हो गया, g² हो गया। यहाँ से द्विघात समीकरण बना लीजिए, तो यहाँ लिखिए द्विघात समीकरण। क्यों, ए और बी को आप क्या मान लीजिए, इनके मूल मान लीजिए द्विघात समीकरण के। तो मूलों का योगफल मिल गया आपको, मूलों का गुणनफल मिल गया। तो आप समीकरण जब बनाएंगे तो कितनी होती है समीकरण, x² प्लस मूलों का योगफल इंटू एक्स, यहाँ माइनस आता है, प्लस मूलों का गुणनफल a इंटू बी बराबर 0। तो समीकरण बनाते हैं, x² माइनस का a + b कितना है, 2a इंटू एक्स हो जाएगा, और g कितना, वो ए बी कितना है, g² आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ तक बात आ गई समझ में।
अब इसमें हम इसके गुणनखंड करने के लिए विविक्त कर का सूत्र लगा देते हैं। किसका लगा देते हैं? विविक्त कर का। क्या सूत्र होता है? माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b की वैल्यू लगाते हैं, माइनस की है b की वैल्यू, यहाँ भी माइनस है, दोनों होगा मिलके प्लस, तो b है 2a प्लस माइनस माइनस 2a का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया? 4a स्क्वायर हो गया। माइनस का 4 इंटू a 1 है और c कितना है? g स्क्वायर है बटे आपका 2a 2 इंटू 1। ठीक है, 2 से 2 ये कट गए, ऐसे नहीं कटेंगे, गलती कर दी हमने, अभी नहीं कटेंगे। ठीक है, ये 2 रह जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? 2 कॉमन करेंगे, a प्लस माइनस, देखिए 4 यहाँ पे हैं 4 यहाँ पे हैं, तो 4 कॉमन करके बाहर आएंगे तो 4 का बाहर कितना आएगा? 2, तो वो हमने कॉमन कर लिए, तो अंदर कितना रह जाएगा? a स्क्वायर माइनस का g स्क्वायर। ठीक है, बटे में 2, 2 से 2 कट गया। फाइनली हमारे पास कितना आ गया? a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ठीक है, अभी भी हमारा प्रूफ करने वाला आंसर नहीं आया, तो a प्लस माइनस अंडर रूट, ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, मतलब एक ब्रैकेट प्लस की और एक ब्रैकेट माइनस की। ये आपका प्रूफ हो गया, यही चाहिए था। हो गया आसानी से क्वेश्चन। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कहते हैं किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे पश्चात 2 गुनी हो जाती है, मतलब 1 घंटे के बाद होती है, 1 घंटे के अंदर नहीं, 1 घंटे के बाद। 1 घंटा कंप्लीट हुआ, वो दुगने हो गए। यदि प्रारंभ में उसमें 30 बैक्टीरिया उपस्थित है तो बैक्टीरिया की संख्या दूसरे, 30, चौथे तथा nवें घंटे बाद क्या होगी? तो जी स्टार्टिंग में कितना था? 30 था। ठीक है, आर क्या चल रहा है? रेट क्या चल रहा है? डबल का चल रहा है। अब वो हमसे कह रहे हैं कि आप ये बताइए दूसरे घंटे में बताइए बैक्टीरिया कितने होंगे, दूसरे घंटे में बैक्टीरिया कितने होंगे। और बैक्टीरिया पूरा घंटा बीतने के बाद डबल हो रहे हैं, तो दूसरा घंटा बीतेगा तो इसका मतलब है कि तीसरे घंटे के स्टार्टिंग में आपको बताना है, तो बताना है आपको तीसरे पद की वैल्यू ए आर की पावर 2। ये कितना? 30, आर कितना? 2, उसकी घात 2, कितना हो गया? 3 चौक 12, 120 बैक्टीरिया आएंगे। कितने? 120 बैक्टीरिया। सही है। ऐसे ही चौथे घंटे में बताना, चौथा घंटा बीतेगा तो चौथा घंटा बीतेगा मतलब 5वें घंटे की स्टार्टिंग, 5वें घंटे की स्टार्टिंग बतानी है आपको, तो कितना आएगा? ए आर की पावर 4, तो 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तियाँ 48, कितने हो गए? 480 बैक्टीरिया। ठीक है, और nवें घंटे में, जब nवें घंटे में बताना है तो nवें घंटे के लिए क्या होगा? nवें का सूत्र लगाएंगे। नहीं, nवें का क्यों सूत्र लगाएंगे? nवें घंटे में बताना, उससे आगे वाले घंटे के बारे में हमें बताना है। nवें घंटे में थोड़ी नहीं बताना है, उससे आगे वाले में बताना है। किस में बताना है? n+1 वाले घंटे के लिए। तो nवें, ये हमारा हो गया दूसरे घंटे में, सेकंड घंटे में, और ये चौथे, फोर्थ घंटे में। ठीक है, और ये हमारा nवें घंटे में। nवें घंटे में निकालने के लिए क्या वैल्यू आएगी? an+1 वाली वैल्यू आएगी स्टार्टिंग में, तो ए आर की पावर कितनी आएगी? n आएगी। तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी हो गई? 30 गुणा 2 की पावर n, तो फाइनली कितना हो गया? 30 2 की पावर n। ये आंसर हो गया आपका। सही है। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 में हमें दिया है 500 रुपये धनराशि पर वार्षिक 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों बाद क्या हो जाएगी? कह रहे हैं 500 रुपये धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% 10 वर्षों बाद क्या हो जाएगी, ज्ञात करिए। है ना, वो 10 साल बाद राशि क्या हो जाएगी बता देते हैं। तो वो राशि कितनी हो जाएगी? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है ए बराबर अमाउंट बराबर पी
ब्रैकेट में 1 प्लस r/100 की पावर n मतलब समय, कितने समय के लिए, तो लगा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धनराशि कितनी है 500 रुपये, मूलधन ये रहा 500 रुपये। 1 प्लस r कितना है 10 है, लगा दिया, बटे 100 कर दिया, कितने सालों के लिए 10 सालों के लिए कर दिया, तो हमारे पास कितना आ गया 500, और इसका एलसीएम लेंगे तो 110 बटे 100 हो गया, ठीक है 10 हो गया। फाइनली कितना आ गया 500, 100 से इसे भाग करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास में 1.1 की पावर 10, और शायद यही आंसर है आपका। 3 लाइनों का क्वेश्चन था, वैसे ही पूछ रहे थे, हो गया आंसर आपका, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, अपनी एक्सरसाइज के लास्ट वाले क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कहते हैं यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों के समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य 8 तथा 5 हैं तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो द्विघात समीकरण के मूलों के समांतर माध्य मूल मान लेते हैं। तो भैया समांतर माध्य के लिए a प्लस बी बटे 2 बराबर कितना है 8 है, तो a प्लस बी बराबर कितना हो गया 16। गुणोत्तर माध्य मान लेते हैं, अंडर रूट ए बी बराबर कितना दिया है हमारे पास में 5, तो ए बी बराबर कितना हो गया, स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 25। एक द्विघात समीकरण का सूत्र लगा दीजिए, तो द्विघात समीकरण बराबर कितनी होती है एक्स स्क्वायर माइनस का ए प्लस बी, अल्फ़ा बीटा बोल लो या फिर आप ए बी यूज कर लो, यहाँ ए बी माना है हमने, प्लस ए बी बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही माइनस का प्लस ए बी कितना आया है 16 का, 16x आया, प्लस ए बी कितना आया इंटू वाला वो आया 25 बराबर 0, और यही आपका आंसर है, और यही बुक में आंसर आपका दिया हुआ है और आ भी गया। चलिए आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, करते हैं विविध वाली प्रश्नावली।